साथियों नमस्कार। जय आरसीएम। मेरा नाम अमित गुप्ता है और मैं इंदौर से हूं। पिछले 5 साल से लगातार आरसीएम के साथ जीवन जी रहा हूं, लेकिन मुझे एक प्रश्न जो है वो लगातार फील्ड में मिल रहा है, आपको भी मिलता ही होगा कि क्या ये आरसीएम कंपनी वही कंपनी है जो भाग गई थी? ये वही कंपनी है जिसने मार्केट से अपना कारोबार समेट लिया था? तो जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बताने आया हूं कि ये वही कंपनी है। मुझे बड़ा अजीब लगता है, कुछ चंद लोग ऐसी बेवकूफ़ी भरी बातें करते हैं कि ये वही कंपनी है जो भाग गई थी। नहीं साथियों, ये कंपनी भागी नहीं थी, जबकि जबरदस्ती इस कंपनी को बंद कराया गया था। तो आइए देखते हैं वाकया क्या हुआ। मैंने अपने सीनियर साथियों के माध्यम से और कंपनी के स्टाफ से, उसके बाद मैंने बहुत सारे ऐसे सोर्सेस से जानकारी प्राप्त की, तो मुझे ये यकीन है कि ये जानकारी आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। आप इस वीडियो को देख रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आइए हम लेकर चलते हैं आपको वर्ष 2011 में क्या हुआ था। 1 दिसंबर 2011 को भीलवाड़ा राजस्थान से कंपनी संचालित होती थी जिसका नाम था गोल्ड सुख। तो गोल्ड सुख, अब आपको पता है कि मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी और ऐसी पूंजी स्कीम दोनों एक ही रूप धरकर आती है, लेकिन जितनी भी पूंजी स्कीम होती है वो मल्टी लेवल मार्केटिंग का रूप धर के आती है, जहां लोगों को बेवकूफ बनाने के तरीके सिखाए भी जाते हैं और लोगों को बेवकूफ बनाया भी जाता है। तो हुआ क्या, गोल्ड सुख कंपनी रातों रात फरार हो गई भीलवाड़ा राजस्थान से अपना पूरा कारोबार समेटकर। तो गवर्नमेंट को यह पता चला कि ये कंपनी जो है वो जा चुकी है, तो क्यों ना इस तरह की दिखने वाली सारी कंपनी इसको जांच के दायरे में लिया जाए। तो एक षड्यंत्र के तहत जांच के दायरे में लिया गया आरसीएम कंपनी को भी। अब हुआ क्या, 9 दिसंबर 2011 को आरसीएम के खिलाफ जो है वो एफआईआर दर्ज कराई गई और कई लोगों से बात की गई कि इस कंपनी को भी बंद करा देना चाहिए। रातों रात कंपनी सील कर दी गई। अब हुआ क्या साथियों, करोड़ों लोग जो इस कंपनी से जुड़े हुए थे उनका कमीशन स्टेटमेंट नहीं आया, कंपनी की वेबसाइट चलना बंद हो गई। बहुत सारे साथी बेरोजगार हो गए जिन्होंने अपना दिल जान समर्पित कर रखा था आरसीएम के साथ। क्या हुआ, 3 महीने लगातार कोई निर्णय नहीं हो पाया। तब कंपनी के जो सीनियर साथी है, मैं कहूंगा कि वो ऐसे जाबाज साथी, ऐसे शूरवीर है जिन्होंने 2, 3, 4 मार्च को जंतर मंतर पर धरना दिया, सरकार से अपनी मांगे मनवाने के लिए तैयारी की, लेकिन सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। 16, 17, 18 मार्च को पुनः रामलीला मैदान पर, रामलीला मैदान की मैं क्या बात कहूं साथियों, रामलीला मैदान के अंदर नहीं, रामलीला मैदान का जो फुटपाथ था उस पर करीब 10,000 से ज़्यादा आरसीएम के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कहूँगा मैं उन्हें, वो वहाँ इकट्ठा हुए सरकार के कानों में अपनी बात पहुँचाने के लिए कि दिल्ली में हुंकार भरेंगे तो कुछ होगा। लेकिन सरकार तो सोई हुई थी। 19 से 28 मार्च 2012 पुनः 10 दिन तक लगातार धरना दिया गया जंतर मंतर पर। कई साथियों ने आमरण अनशन की तैयारी कर ली। ऐसे शूरवीरों को मैं नमन करता हूं साथियों कि यह कंपनी भागी नहीं थी। इस कंपनी पर एक षड्यंत्र पूर्वक, क्योंकि गाइडलाइन नहीं थी, एमएलएम के ऊपर कार्रवाई की गई, क्योंकि यहां भारत में तो ऐसा होता है। लेकिन 7 मई 2012 से लेकर 5 अक्टूबर 2012 तक कंपनी के जितने भी सीनियर साथी हैं वो लगातार जयपुर उद्योग मैदान, 5,000 से ज़्यादा साथी वहाँ इकट्ठा हुए। उन्होंने वहाँ पर लगातार धरना प्रदर्शन किया। तब जाकर सरकार को ये पता चला, राजस्थान गवर्नमेंट को पता चला कि ये कंपनी तो हजारों लाखों लोगों को रोजगार दे रही थी, हमने गलती से इस कंपनी को बंद कर दिया। होता क्या है साथियों, आप समझिए, इस चीज को समझिए। जो कंपनी लगातार जीरो से हीरो बनी, फर्श से अर्श तक पहुंची, वो कैसे भाग सकती है? इस कंपनी के उद्देश्य तो देखिए, स्वास्थ्य रक्षा, नए भारत का निर्माण और स्वावलंबन। क्या ऐसी कंपनी भाग सकती है? आदरणीय त्रिलोकचंद छाबड़ा साहब जो इसके प्रणेता है, जिन्होंने एक मिशन के तहत इसे लगातार आगे बढ़ा रहे हैं, लगातार लोगों को रोजगार देने का माध्यम बन रहे हैं, और वर्तमान समय के अंदर तो ये कंपनी चमत्कार कर रही है, जो
अगर बात की जाए फिर भी तब तक कोई गाइडलाइन नहीं बनी थी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि राजस्थान गवर्नमेंट ने 5 अक्टूबर 2012 को कंपनी के जितने भी सीनियर साथी हैं उनसे बात की और एक गाइडलाइन प्रस्तुत की कि हम इस नियम कानून कायदे से इस कंपनी को चलने की आज्ञा देते हैं। तब तक दूसरे किसी राज्य में गाइडलाइन नहीं बनी थी। अभी अगर बात की जाए तो 9 सितंबर 2016 को भारत सरकार ने आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक गाइडलाइन जारी की है कि किस तरह से भारत के अंदर कोई कंपनी मल्टी लेवल मार्केटिंग व्यापार अगर करना चाहती है, कोई कंपनी डायरेक्ट सेलिंग में कदम रखना चाहती है तो उसके क्या नियम कानून कायदे हैं। तो साथियों, मैं आपको बता दूं कि 8 अक्टूबर 2012 से हिंदुस्तान में यह कंपनी पूर्ण रूप से पुनः संचालित है। अगस्त 2000 से इसकी नींव रखी गई, लेकिन बीच में सरकारों की नासमझी की वजह से यह कंपनी को अपना कारोबार जबरदस्ती बंद करना पड़ा। उसके बाद 8 अक्टूबर 2012 से यह कंपनी लगातार काम कर रही है। तो साथियों, मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि यह कंपनी भागी नहीं, यह कोई पोंजी स्कीम नहीं है, यह कोई चिटफंड कंपनी नहीं है। यह तो एक शुद्ध, सात्विक, बेहतर क्वालिटी के सामानों का आदान प्रदान करने वाली कंपनी है, जो कि डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। तो मुझे हंसी आती है जब लोग किसी की बेवकूफ़ाना हरकतों में आकर, किसी के बेवकूफ़ी रूपी जो बेवकूफ़ लोग होते हैं ऐसी बातों में आकर मान लेते हैं कि यह वही कंपनी है जो भाग गई थी और आगे पता नहीं कब भाग जाएगी। तो साथियों, मैं आपको आह्वान करता हूं कि इस कंपनी के साथ जुड़िए, अपने करियर को बनाइए और साथ ही साथ भारत को आत्मनिर्भर बनाने में अपना दावा और वादा मजबूत कीजिए। मैं आपके साथ हूं। जय हिंद, जय भारत, जय आरसीएम।